दिस साइड ऋषिका। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बारे में। क्या अगर एक वाइफ अपने हस्बैंड को अपनी मर्जी से अपने हस्बैंड का घर छोड़कर चली गई है, तो क्या वो कोर्ट में जाकर फिर मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है? क्या उसे अपने हस्बैंड से मंथली मेंटेनेंस की मांग करना सही रहेगा? कि क्या ये अलाउड है अगर वो अपनी मर्जी से अपने हस्बैंड का घर छोड़कर जाती है? तो यही एक केस सामने आया सुप्रीम कोर्ट के सामने। और मैं आपको बताऊंगी कि इस केस में क्या हुआ और क्या वाइफ मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है इस केस में या फिर नहीं। तो क्या होता है कि क्योंकि हस्बैंड उस वाइफ को मिसट्रीट करता था, इल ट्रीट करता था, अच्छे से नहीं रहता था उसके साथ, तो वाइफ खुद ही अपने हस्बैंड को छोड़कर अलग रहने लग गई। तो हस्बैंड ने फिर क्या किया? हस्बैंड ने कोर्ट में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स अंडर सेक्शन 9 HMA के अंदर केस फाइल किया कोर्ट में। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स क्या होता है। तो बेसिकली अगर आपका कोई भी पार्टनर, वेदर हस्बैंड एंड वाइफ, दोनों पार्टीज के पास ये राइट है कि दोनों में से कोई भी अगर एक पार्टी अलग रहने चली गई है बिना किसी रीजन के, बिना किसी वजह से, तो हम कोर्ट के पास जाकर कोर्ट को ये बोल सकते हैं, बीइंग अ हस्बैंड और वाइफ, कि मेरा पति या मेरी बीवी मेरे से अलग रहती है, तो मैं चाहता हूँ कि वो मेरे पास आके रहे। ये होता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का केस जब हम डालते हैं कोर्ट में। तो इस केस में भी हस्बैंड ने अपनी वाइफ पे रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का केस डाला कोर्ट में। और जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिक्री थी वो भी हस्बैंड के फेवर में आई। यानी कि कोर्ट ने ऑर्डर किया वाइफ को कि आप अपने हस्बैंड के पास आकर ही रिजाइड करो, उनके पास ही रहो। लेकिन फिर भी वाइफ अपने हस्बैंड के पास रहने नहीं आती, क्योंकि ऑब्वियसली वो परेशान थी अपने हस्बैंड से। शी वॉज बीइंग इल ट्रीटेड। तो वो क्यों रहती है अपने हस्बैंड के साथ जाके वापस? तो फिर वाइफ ने अपील करी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इवन इफ हस्बैंड की या वाइफ की तरफ से रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स फाइल हुआ है और वाइफ नहीं रहने जाना चाहती वापस अपने हस्बैंड के पास, तो भी हस्बैंड वाइफ को मेंटेनेंस देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेंटेनेंस देने के लिए लायबल है। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिक्री को हम एज अ वेपन यूज नहीं कर सकते अपनी मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने के लिए। So even if, so the Supreme Court said that even if the wife is staying alone from the husband, कोई ना कोई रीजन तो होगा ही कि वो अपने हस्बैंड के बिना रह रही है बाहर, तो वो मेंटेनेंस लेना उसको अपने हस्बैंड से राइट है, और हस्बैंड को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हुए वाइफ को मेंटेनेंस देनी पड़ेगी, चाहे वो अपनी मर्जी से ही अलग रहती है अपने हस्बैंड से, क्योंकि बिना किसी रीजन के वो अलग नहीं रह रही है अपने हस्बैंड से। ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। और इस पर्टिकुलर केस का नाम है रीना कुमारी वर्सेस दिनेश कुमार महातो। तो यही था आज की इस वीडियो में। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें एंड लाइक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।